आगे हम बात करते हैं संचित कर्म पे। संचित कर्म वे कर्म हैं जो वर्तमान से पहले, ध्यान देने की बात है, वर्तमान समय से पहले जो भी कर्म किए गए हैं वो संचित कर्म है। और ये संचित कर्म केवल मनुष्य के इसी जन्म के नहीं है, जो अनंत जन्मों की मनुष्य की यात्रा चल दी आ रही है, अनेक योनियों में से अनेक जन्मों के बाद ये जन्म मिला है, इससे पूर्व के समस्त आपके कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। अब ये संचित कर्म कहाँ रहते हैं? ये संचित कर्म हमारे अंतःकरण में, जो अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। अब इसके भी वही दो भाग होते हैं, एक तो फल अंश और एक संस्कार अंश। संचित कर्म का जो फल अंश है, यानी कि हमारे द्वारा पूर्व में, वर्तमान से पूर्व में जो किए गए कर्म हैं, उनका जो एक हिस्सा फल देने के लिए सामने प्रस्तुत हो गया है, सामने उद्गत हो गया है, यानी कि वे कर्म अब पक चुके हैं और अब हमें फल देने के लिए आ रहे हैं आगे, उस संचित कर्म के फल अंश से हमारा प्रारब्ध बनता है। ध्यान दीजिएगा, संचित कर्म का वो भाग, वो फल अंश जो अब हमें फल देने के लिए सम्मुख हो गया है, वो हमारा प्रारब्ध बनता है और इसी प्रारब्ध के अनुसार हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। और इसी संचित कर्म का जो दूसरा भाग है संस्कार अंश, ये संस्कार अंश हमें नवीन कर्म करने के लिए एक प्रकार से स्फूर्णा देती है। स्वप्नावस्था में कई बार हम देखते होंगे कि हमें कई चीज़ें याद आती है, करते हैं, वो हमारे संचित कर्मों के संस्कार अंश ही होते हैं। हम देखते हैं कई बार सपने में हमें क्या क्या नजर आता है, वो हमारे पूर्व में किए गए कर्म, जो हमारे संचित कर्म है, उसी के संस्कार अंश की स्फूर्णा है जो हमें स्वप्नावस्था में दिखाई देती है। हम इसे यूं समझने का प्रयास करें कि जैसे हम एक डब्बा लें, उस डब्बे में नीचे नीचे प्याज रख दें, उसके ऊपर गेहूं, फिर बाजरा, फिर मक्का, लेकिन आप देखेंगे जो जो हम एक के बाद एक अनाज हटाते चले जाएंगे, फिर भी बीच बीच में प्याज नीचे दबे हुए होने के कारण प्याज का भपका हमें एकदम से आने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से संचित कर्म के संस्कार अंश काम करते हैं, जो बीच बीच में एकदम से हमें उन हमारे संचित कर्मों की संस्कार अंश की स्फूर्णा दे देते हैं और हम उनके अधीन होकर के हमारे क्रियमन कर्म करने लग जाते हैं। संचित कर्म का जो संस्कार अंश है, ये परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही नष्ट होता है, अन्यथा ये हमेशा अस्तित्व में रहता है। आगे हम चर्चा करेंगे प्रारब्ध पर।